अगर आप लोहे के कुंड में हवन कर रहे हैं या हवन करते आ रहे हैं या हवन करने वाले हैं तो आपको धर्मशास्त्रों की पहले आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, धर्मशास्त्रों की सुनना पड़ेगा, धर्मशास्त्रों की बात को मानना पड़ेगा। आजकल बाज़ार में लोहे के बने हुए कुंड बहुत ही बिकते हैं और लोग अपनी सुविधाओं को देखते हुए, सरलता को देखते हुए अपने घर में लोहे के कुंड से हवन किया करते हैं। किंतु आप जानते हैं कि हवन कुंड किसका होना चाहिए? हवन कुंड कोई एक फॉर्मेलिटी नहीं है कि हम किसी में भी हवन कर देंगे और देवता हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या फिर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हमें शास्त्रोचित ही आचरण करने चाहिए। जो पद्धति है, जो विधान है, जो विधि है, उसका पालन हमें सर्वप्रथम करना चाहिए। इस चलचित्र में आप देखेंगे कि लोहे के कुंड में हवन करना निषेध है या फिर आप कर सकते हैं। यदि करना हो तो किस प्रकार के कुंड में या वेदी पर आप हवन कर सकते हैं, यह आप इस वीडियो से सब प्रमाण जानेंगे। आप सर्वप्रथम तो लोहे के कुंड की बात ही क्या करें, लोहे के बर्तनों में ही देवताओं का पूजन निषेध बताया गया है और देव पूजा में, प्रतिपूजन में इनमें लोहे का उपयोग नहीं करना चाहिए। धन, पुत्र इत्यादि की जो हानि होती है उसकी संभावना रहती है लोहे के कुंड में हवन करना या लोहे के पात्रों में पूजन करने से। यदि हम हवन कुंड का निर्माण नहीं कर सकते हैं तो फिर किसका, कौन सी धातु के कुंड से हम हवन कर सकते हैं, यह भी शास्त्र हमें आज्ञा देते हैं। आप सुने, स्मृतिसार ग्रंथ में स्पष्ट बताया है, अपि ताम्रमयम प्रोक्तम कुंडमत्र मनीषिभिः कुंडस्थंडिला संभवे पक्व मृणमय पात्र कुंडाकृति रहित ताम्रादि पात्र मृणमय पात्राणामप्यनुज्ञागम्यते। संस्कार रत्नमाला में भी बताया है और देवी भागवत में भी कहा है, न चुल्याम नायसे पात्रे न भूमौ न च खरपरे। अब अर्थ क्या है इसका? कुंड के अभाव से बालूका बिछाकर उस पर आप हवन कर सकते हैं, किंतु लोह कुंड में कभी भी ना करें। ताम्र कुंड का भी कहीं कहीं पर उल्लेख है और कहीं कहीं पर उसको भी वर्जित, कहीं कहीं पर निषेध भी बताया गया है। तो किंतु श्रेष्ठ तो जो बालूका है, मिट्टी है, इनसे बनाकर जो आप वेदी बनाते हैं वो सही रहता है। लोह पात्र का देखा जाए तो लोह पात्र तो कहीं कहीं जगह अभिचार प्रयोग में भी काम में लिया जाना बताया गया है, क्योंकि वहाँ पर देखा जाए तो तंत्र साधकों के लिए या जो साधक होते हैं उनका स्तर अलग है, आपका मेरा स्तर अलग है, तो साधकों की नकल नहीं करनी चाहिए। साधकों के लिए अलग विधान है, अलग विधि बताई गई है शास्त्रों में और सभी के लिए अलग अलग विधि बताई गई है। तो पूजा पद्धति और जो विधि विधान है उसका हम पालन करें तो अच्छा रहेगा। इसलिए लोह कुंड में थोड़े से आलस के कारण, थोड़े से परिश्रम के कारण, भाई आप चाय पानी बनाते हैं उसमें भी तो 15-20 मिनट लग जाती है, 10 मिनट लग जाती है, तो 10-15 मिनट में वेदी इत्यादि भी बन जाएगी। कोई फ्लैट्स में रहता है तो वो ऊपर लाकर ईंटें लाकर ईंटों पर बालूका बिछाकर थोड़ा सा गोबर लगाकर गोबर से लीप भी देवे, पंचगव्य से प्रोक्षण कर देवे, तो उसमें देखिए अलग ही आनंद है। आपके और मेरे मानने से वह हवन तो हो जाएगा। आपने हवन करवा लिया, मैंने हवन करा दिया या किसी ने भी हवन आपके करा दिया, वहाँ पर आपके और मेरे मन से तो मान लिया जाएगा कि हमारे आज हवन हो गया है, किंतु देवता लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि जो विधि है, जो पद्धति है, उसी के अनुसार जो व्यवस्था है उसी के अनुसार हम चलेंगे तो देवता उस हवन को मानेंगे, अन्यथा देवता रुष्ट हो जाते हैं। और भूत प्रेत पिशाच जो आसुरी शक्तियाँ हैं जो अदृश्य रहती है, उनको तो वरदान यह प्राप्त है कि अगर ऐसा होता है, अविधि से कोई कार्य होता है, शास्त्रोक्त विधि से कोई कार्य नहीं होता है, पूजन हवन इत्यादि, तो वहाँ जाकर वह लोग उपद्रव करते हैं या किसी के घर में क्लेश इत्यादि करते हैं, किसी के घर में रक्त संबंधित बीमारियां करते हैं, तो उनको वरदान प्राप्त है तो उनको फिर अवसर मिल जाता है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें
इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लोह कुंड का त्याग कर देवें। अब कई लोग दुकानों पे बना के बेच रहे हैं, तो भैया मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? यह शास्त्र कह रहे हैं, आपका नुकसान होगा या नहीं होगा वो उससे हम थोड़ा दूर हैं। ये सबकी अलग अलग मर्जी है, किंतु हम शास्त्रोक्त ही, धर्मशास्त्रों का ही निर्णय आप सभी को बता रहे हैं। रही बात आजकल क्या हो रहा है, तंत्र साधक जो करते हैं वो आजकल लोग सभी लोग करने लगे हैं। सभी तांत्रिक बन चुके हैं, सभी साधक बन चुके हैं, सभी साधिकाएं बन चुकी हैं। तो इस मामलों से दूर रहे, ऐसे उलझे नहीं, नकल ना करें। नकल तब करें जब आपका स्तर ऐसा हो जाए। तो गुरु की नकल ना करे, गुरु कहे जो करे, किंतु ऐसे गुरु को भी त्याग देना चाहिए, ऐसे गुरु को भी हटा देना चाहिए अपने मस्तिष्क से, मन से, जो यदि शास्त्रोक्त प्रमाण को नहीं मानता है और शास्त्रोक्त आचरण नहीं करता है। तो मैंने आज आपको बताया है कि लोह कुंड में हवन करना निषेध बताया है। लोह कुंड में कभी भी हवन ना करें। तांबे का हो, अब तांबा भी बहुत महंगा है तो वो नहीं कर सकते, तो भैया आपको सस्ते से सस्ता और शुद्ध श्रेष्ठ बता रहे हैं, ईंटें लाइए, मिट्टी लाइए, उससे आप हवन कर दीजिए, उसमें क्या दोष है। किंतु नहीं, थोड़ा सजावट करते हैं आप, मज़ा आता है आपको, तो दिखावा भी तो अति आवश्यक है ना आपके लिए। तो दिखावेबाजी से दूर रहे, या तो फिर हवन करें ही ना। देवताओं को रुष्ट ना करें। आपकी शान में कुछ कमी रह रही हो या आपके मन को संतुष्टि नहीं मिल रही हो, तो उसमें शास्त्र आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें, सावधान रहें। लोहे के कुंड में आप हवन ना करें। हर हर महादेव नारायण। यह जानकारी सभी को पहुंचाए, व्हाट्सएप ग्रुप में, धार्मिक ग्रुपों में भी भेजें। प्रमाण है मैं वीडियो में डाल दूंगा स्क्रीन पर, ताकि आप सभी को बता भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। हर हर महादेव नारायण नारायण।